दोस्तों हमारी बॉडी है ना बहुत इंटेलिजेंट है और हमारा ये जो ब्रेन है ना बहुत शार्प है, बहुत स्मार्ट है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये जो चीज सोच सकता है ना उस हर चीज को ये कर भी सकता है। सो दूसरों के दिमाग की टेंशन छोड़िए, आप अपने दिमाग पे फोकस कीजिए। इसको कैसे समझना है और इस सुपर पावर को कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर इस सुपर पावर ने आपको कंट्रोल करना शुरू कर दिया तो लिटरली आपकी जिंदगी बर्बाद तक हो सकती है। पता है कैसे? काफी सारे लोग क्यूरियस होंगे कि दिमाग में आखिर ऐसा होता क्या है, ऐसी क्या सुपर पावर होती है। सो इसको ना हम एक बहुत ही बेहतर तरीके से समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एक किसान था दोस्तों, और जब धान के खेत होते हैं ना, धान यानी कि जो चावल का जो पौधा होता है, जब उसको रोपा जाता है तो पहले उस खेत में पानी भरा जाता है, फिर उसको रोपा जाता है। सो रात को वो क्या कर रहा था, एक धान के खेत में उस पौधे को रोपने का काम कर रहा था, यानी कि उसके खेत में धान रखे जा रहे थे। अब उस इंसान को उस दिन उसी रात को कोई सांप काट लेता है और उसे नहीं पता लगता। उसे लगता है शायद कुछ चुभा होगा, हो सकता है कोई काटा हो सकता है कोई चीज हो जो चुभ गई हो। उसने बिल्कुल नोटिस नहीं किया और वो रात भर काम करता है, आराम से सुबह आके अपने घर खाता है, पीता है और सो जाता है। नेक्स्ट डे जब वो जाता है उसी खेत में और वहां उसने देखा कि वो सांप था। वो देखने के बाद उसको वही चीज याद आती है कि कल ये चीज मुझे भी कहीं ना कहीं फील हुई थी, यानी कि इस सांप ने शायद मुझे भी काटा था, लेकिन मैंने तो नोटिस ही नहीं किया। और जैसे ही वो नोटिस करता है अपने पैर को देखता है और सच में उसके पैर के ऊपर ना दो जो उसके निशान होते हैं ना, दो निशान थे। और उसको देखने के 10 सेकंड के अंदर वो इंसान मर जाता है। अब आप इस स्टोरी से समझ सकते हैं कि ये जो हमारा ब्रेन है ना, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसकी पावर क्या है। समझ सकते हैं? तो इंसान तब नहीं हारता जब वो हार रहा होता है, बल्कि तब हार जाता है जब वो यहाँ से एक्सेप्ट कर लेता है। सो प्रॉब्लम कहाँ पे आपको समझ में आ रही है? जो प्रॉब्लम है वो भी यही है और जो पावर है वो भी ऑफ कोर्स यही है। दोस्तों अब क्वेश्चन आता है कि हम अपने दिमाग को आखिर समझें कैसे और कैसे इस सुपर पावर को कंट्रोल करें। एक बहुत ही सिंपल सी चीज है दोस्तों, हमारा जो ब्रेन है ना, हमारा जो दिमाग है, वो हमेशा आराम चाहता है। और आराम करके कभी भी किसी की जिंदगी में कोई सफलता आज तक किसी ने नहीं देखी। आराम करके कभी कोई सफल नहीं होता, कभी कोई अपनी जिंदगी नहीं बदल सकता। सो अब हमें अपने इस दिमाग को कंट्रोल कैसे करना है? 5 तरीके बहुत इफेक्टिव हैं। अगर आप अच्छे से समझेंगे और इन्हें अच्छे से अप्लाई करेंगे तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं और इसको कंट्रोल में करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहली चीज, अपने दिमाग में उन चीजों को फीड करो जो कि आप अपनी जिंदगी से चाहते हो। सो अगर आपको सफलता चाहिए तो इसमें हार्ड वर्क को फीड कर दीजिए। दूसरा इफेक्टिव तरीका, आप दूसरे दिन में जो जो काम करना चाहते हैं उस टू डू लिस्ट को ना एक दिन पहले, रात को सोने से जस्ट पहले, जिस टाइम हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, या तो रात को सोने से 5 मिनट पहले हमारा ब्रेन बहुत एक्टिव होता है, या फिर सुबह उठने के 10 मिनट बाद तक बहुत एक्टिव होता है। सो आपको जो भी काम करना है आपके दिमाग में या तो सोने से जस्ट पहले होना चाहिए या फिर उठने के 10 मिनट बाद तक होना चाहिए। उस टाइम हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। सो सोने से पहले और सुबह उठते ही आपकी जो टू डू लिस्ट है ना, उसको समझा दीजिए। आपको जो चाहिए, जो जो करना है, वो सब उसको रिमाइंड करा दीजिए और फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो खुद आपको रिमाइंड कराएगा। आई नो आप भरोसा नहीं करेंगे, मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देती हूँ जिससे शायद आपको भरोसा हो जाएगा कि ये जो ब्रेन है ना, अगर हमने एक्टिवेट कर दिया तो फिर ये अपना काम खुद करता है, उल्टा आपको याद दिलाता है। अगर आप कहीं जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट डे जर्नी करनी है और आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठना है 5 o'clock। अब आपको रात को सोते टाइम बिल्कुल एंड टाइम पे आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है?
सिर्फ यही कि क्या क्या डालना रह गया है, पैकिंग में कुछ रह तो नहीं गया, मुझे सुबह जल्दी उठना है, कहीं तो मैं लेट तो नहीं हो जाऊंगा या फिर हो जाऊंगी, सो सुबह मुझे ये करना है। यानी कि नेक्स्ट डे की पूरी जो प्लानिंग होती है ना, उस टाइम आपके दिमाग में घूम रही होती है और आप अलार्म सेट करते हो 5 o'clock का। बट होता क्या है, ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है, इंक्लूडिंग मी, हमारी जो नींद है ना वो 4 बजे खुलेगी, 4:30 खुलेगी, 4:45 खुलेगी, 5 बजे तक तो 3-4 बार हम उठ चुके होते हैं कि कहीं देर तो नहीं हो गई। अब आपको समझ में आया कि आपकी नींद कैसे खुली। तीसरा बहुत ही इफेक्टिव तरीका, आप अपने ब्रेन के अंदर ना पॉजिटिविटी भर दीजिए। सारी चीजों के बारे में जितने भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो सकते हैं वो भर दीजिए। ब्रेन को सोचने मत दीजिए कि चीजों के नेगेटिव एस्पेक्ट भी हो सकते हैं। सो इससे क्या होगा, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, जब भी आपकी लाइफ में कोई बुरा फेज आएगा, कोई नेगेटिव सिचुएशन आएगी, कोई हार्ड टाइम आएगा, तो आपका ब्रेन, क्योंकि आपने ट्रेन कर रखा है पॉजिटिव चीजों को देखने के लिए, सो आपका ब्रेन कहाँ पे काम करेगा, उस प्रॉब्लम के सलूशन पे। फिर वो उस प्रॉब्लम को नहीं देखेगा, वो उसको इग्नोर कर देगा और उसके सलूशन पे काम करेगा। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, आपके ब्रेन से जितनी भी एक्सपेक्टेशंस है निकाल दीजिए, क्योंकि एक्चुअली ये जो एक्सपेक्टेशंस है ना, सिर्फ आपको परेशानी देंगी, सिर्फ आपको टेंशन देंगी, आपको हर्ट करेंगी, आपको डिसअपॉइंटमेंट देंगी। इनको बिल्कुल हटा दीजिए। ब्रेन में ये चीज शुरू से ही क्लियर कर दीजिए कि हमें किसी भी इंसान से कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि जब भी वो उम्मीदें पूरी नहीं होंगी तो हमें बुरा लगेगा, हम हर्ट होंगे और हम एक नेगेटिव डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देंगे और हमें वही नहीं जाना है। सो आप जो भी कर रहे हैं ना, बिना एक्सपेक्ट किए आप जो भी कर सकते हैं सिर्फ वही करिए। तो उम्मीदें यहाँ से बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि यही असली रीजन है आपके सारे दुखों का, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का। ये हट गया ना तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स अपने आप हट जाएंगी। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट, जो कि आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने ब्रेन को ना सही फैसला लेना सिखाओ। अब ये कैसे होगा कि हम अपने ब्रेन को कैसे सिखाएंगे कि सही फैसला क्या है? हर इंसान जब भी कोई काम गलत करता है ना, उसके अंदर से एक आवाज जरूर आती है कि ये काम गलत है, ऐसे मत करो। वो बात अलग है कि दिमाग बाद में आपको समझा लेता है, आपको ओवर पावर करके ये चीजें बहुत अच्छे से सेट कर देता है, क्लियर कर देता है आपको कि ये आप जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो। और यही हमें नहीं करना है, दिमाग की बातों में नहीं आना है, उस अंतरात्मा की बात को सुनना है, और यही है आपका सही फैसला। सो दिमाग को ना सही फैसला लेना सिखाओ। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि हमारे ब्रेन की सुपर पावर एक्चुअली है क्या, हम इसे कैसे कंट्रोल करें और कैसे इसे कंट्रोल करके हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। समझ में आ गया है तो मुझे कमेंट में जाके जरूर बता दीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।